हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशन क्लासेस में। आज हम CGL 19 मेंस के 15 नवंबर की सीट में पूछे गए सारे वोकैब्स को देखेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईडियम्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला ईडियम्स हमारे पास है ईट वंस वर्ड, दैट मीन्स रिट्रैक्ट व्हाट वन हैड सेड अर्लियर। इसका मतलब है आपने जो पहले कहा था उसको पूरा ना करना, अपनी बात से मुकर जाना। अब इसको आज किस रख सकते हैं हम, इट वंस वर्ड, दैट मीन्स आपने जो पहले वर्ड्स बोले थे, जो पहले बात बोले थे उसको आपने फिर से खा लिया। फनी सा है लेकिन आप इसको आज रख सकते हैं ऐसे, तो आपने उसको पूरा नहीं किया, आप इसे इसको आज रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास है ओवर वंस हेड, दैट मीन्स आपके माथे के ऊपर से। दैट मीन्स आपको कुछ समझ नहीं आया तो वही इसका मीनिंग्स भी है बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। आप कुछ चीज़ को नहीं समझने की स्थिति में अगर होंगे, कोई चीज़ ऐसा होगा जो आपके माथे के ऊपर से, दैट मीन आपको समझ में नहीं आए, तो उसको बोलते हैं ओवर वंस हेड। तीसरा हमारे पास है टू कॉल द सोर्स, दैट मीन्स टू बी द पर्सन इन चार्ज ऑफ टेकिंग डिसीजंस। दैट मीन्स आप डिसीजन लेने के पोजीशन पे हैं, आपको अथॉरिटी है कि आप डिसीजन ले सकें। दैट्स कॉल टू कॉल द सोर्स। इसको याद रख सकते हैं, टू कॉल द सोर्स दैट मीन्स कॉल, टू कॉल समवन मीन्स बुलाना। शॉर्ट्स, अब शॉर्ट्स के लिए आप शॉर्ट्स होते हैं, गोली को चलाता है, तो कौन सा शॉर्ट्स कब लगाना है आप उसको बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, माइंड पे एक फिगर बनाइएगा तो आपको याद रख जाएगा। चौथा हमारे पास है टेक एक्सेप्शन टू, इसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट टू मीन्स डिसएग्री करना। इसका क्लियर मीनिंग होता है टू डिसएग्री समवन। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो आप यू आर टेकिंग एक्सेप्शन टू दैट थिंग, ठीक है। पाँचवा हमारे पास है ऑन द डबल, दैट मीन्स एट अ फास्ट रेट। ऑन द डबल मीन्स क्या हो गया, अब इसको तो वीडियो से ही पता चल रहा है कि ऑन द डबल दैट मीन्स फास्ट रेट होगा। तो छठा हमारे पास है वन ट्रैक माइंड, दैट मीन्स ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, मीन्स हमेशा एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना, ठीक है। तो वन ट्रैक माइंड से ही भी हमको पता चला कि वन ट्रैक माइंड हमेशा एक ही ट्रैक की तरफ जा रहा है, तो ये भी ईडियम से ही पता चल रहा है। तो इसको भी याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। सातवां हमारे पास है अ फेयर वेदर फ्रेंड एंड अनरिलायबल पर्सन, अ फ्रेंड हु इज़ ऑफ फेयर वेदर, अच्छे मौसम वाला दोस्त जो कि ख़राब मौसम में, ख़राब टाइम में आपका साथ छोड़ दे, तो अनरिलायबल पर्सन उसको बोलते हैं। आठवां हमारे पास है ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, जो आपको कुछ नया मिले, कुछ रिफ्रेशिंग मिले। तो ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, कुछ जैसे आप कुछ अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नए चीज़ कर रहे हैं, तो यू कैन से दैट यू आर हैविंग अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। अगर आप सिर्फ ईडियम्स पढ़ के एक इमेज अपने माइंड पे बनाइएगा तो आपको सिर्फ सब मीडियम्स याद हो जाएंगे। और ईडियम्स याद रखना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना और दूसरा चीज़ है। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट दैट मीन्स तुरंत, विदाउट थिंकिंग टू मच, कुछ बिना सोचे समझे तुरंत कोई काम करना, उसको बोलते हैं ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। इसका एक और होता है एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, दैट मीन्स तुरंत काम करना। चलिए ईडियम्स तो इतना ही थे। एक और ईडियम्स थे इसमें मैं लिखना भूल गया, वो था रेड कलर्ड ग्लासेस। रेड कलर ग्लासेस का मीनिंग होता है अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, दैट मीन्स आपने कोई चश्मा पहना है जिससे आपको सिर्फ रेड रेड दिख रहा है। रेड रेड को आप क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस चश्मे से आपको सब चीज़ पॉजिटिव दिख रहा है। तो रेड कलर ग्लासेस अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, दैट मीन्स हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखना, और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ देखना भी चाहिए, लेकिन वी कैन नॉट बी ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए तो वन वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वन वर्ड्स हमारे पास अ रूलर विथ कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, दैट मीन्स डिक्टेटर। एक ऐसा रूलर जिसका कंप्लीट पावर है, जिसी का शासन चल रहा है पूरे देश में, तो उसको बोलता है डिक्टेटर, तानाशाह। ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट मतलब क्या होता है कि अगर कोई नोबल्स, साधु संत द्वारा अगर शासन चलाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, और उसको जो शासन चला रहा है उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। तीसरा हमारे पास है ट्रेटर। ट्रेटर मतलब क्या होता है, ट्रेटर मतलब होता है गद्दार, जो देश के हित के अगेंस्ट काम करे उसको बोलते हैं गद्दार। चलिए दूसरा हमारे पास है पर्सन हु रॉब्स शिप्स, वैसा पर्सन जो शिप्स को ही लूट लेता है, शिप्स में जो कार्गो जाता है उसी को लूट लेता है, तो उसको बोलते हैं पायरेट्स।
पायरेट्स मतलब होता है, जैसे सोमालिया के पायरेट्स के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो उनको बोलते हैं पायरेट्स, जो शिप्स को कहीं लूट लेते हैं, उनके कार्गो कहीं लूट लेते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है बैंडिट। बैंडिट और डकैत दोनों सेम ही मीनिंग के हैं। बैंडिट क्वीन के बारे में आप लोगों को सुना होगा, एक मूवी भी बनी थी उनके नाम पे। उनका नाम है मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम है, चलिए नाम तो याद नहीं आ रहा है। वैसे बैंडिट और डकैत का मीनिंग एक ही होता है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर में, अ पर्सन हु ईट द फ्लेश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे मानव कहें, एक ऐसा मानव जो दूसरे मानव का मांस खाता है, उसको बोलते हैं हम कैनिबल। कैनिबल आप किसी जानवर को सेंस में नहीं यूज, जानवर का सेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर वही जानवर अपने ही प्रजाति का अगर मीट खा रहा है तो उसको बोल सकते हैं कैनिबल। बट अगर ह्यूमन का मीट खा रहा है तो उस ह्यूमन को बोल सकते हैं हम कैनिबल। ठीक है। सेकेंड हमारे पास है एबॉर्जिन्स। एबॉर्जिन्स क्या होता है, किसी इलाके का मूल निवासी को बोलते हैं एबॉर्जिन्स। ठीक है। तीसरा हमारे पास है सैवेज। सैवेज मीन्स होता है जंगली। इसका हिंदी मीनिंग जंगली होता है, जो मिसबिहेव करता है, जिसको मैनर्स नहीं है बिहेव करने का, उसको बोलते हैं सैवेज। चौथा हमारे पास है टू लेंथ ऑफ रॉप वुड और मेटल विथ क्रॉस पीस यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग एंड डाउन। किसी चीज़ के लिए आप चढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, डाउन और नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ी, इसका मीनिंग होता है, सीढ़ी का आप यूज करते हैं चढ़ने उतरने के लिए कहीं पे, तो उसका मीनिंग होता है सीढ़ी। स्टेयर्स क्या होता है, स्टेयर्स होता है जो आप कंक्रीट का सीढ़ी अपने घर में बनाते हैं छत पे चढ़ने उतरने के लिए, उसको बोलते हैं स्टेयर्स। स्टेप्स जो आप चलते हैं, आप कितने स्टेप्स चले, कदम बोल सकते हैं आप स्टेप्स। और स्टेप्स अगर नाउन के सेंस में ले तो स्टेप्स का मीनिंग हो जाएगा कोई काम। हैव यू टेकन एनी स्टेप्स रिगार्डिंग दिस, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप्स। इंग्लिश में क्या है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कीजिएगा तो उसका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर हमारे पास है अ पर्सन हु इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, या फिर थिंग भी हो सकता है, तो इसका मीनिंग होता है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल पर्सन भी हो सकता है, इंडिस्पेंसिबल कोई बुक भी हो सकता है, इंडिस्पेंसिबल कोई थिंग भी हो सकता है, जिसके बिना कोई काम ना हो, उसको इंडिस्पेंसिबल। सेकेंड हमारे पास है इनफॉलिबल। वन हु नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता, उनको बोलते हैं इनफॉलिबल। तीसरा है इंडिलिबल, विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जिसको आप मिटा नहीं सकते, एक बार जो लिखा आपने लिख दिया सो लिख दिया, आप उसको मिटा नहीं सकते, दैट्स कॉल्ड इंडिलिबल। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर पर है इनइफेबल, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड इनइफेबल। ठीक है। आगे चलते हैं। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग। अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, आपका रूम्स का एक ऐसा सेट जिसमें आप रहते हो। ठीक है। इसको बोलते हैं अपार्टमेंट। अपार्टमेंट होता है, एक होता है आपका फ्लैट। फ्लैट और अपार्टमेंट में अंतर क्या होता है कि जैसे फ्लैट है, आप बहुत सारे स्टोरेज का बिल्डिंग होता है, मान लीजिए आप 4th स्टोरेज पर रहते हैं, तो अपार्टमेंट में क्या होगा कि 4th स्टोरेज में आपके जैसे रहने वाले 3-4 व्यक्ति और होंगे, तो उस सिचुएशन को, उस बिल्डिंग्स को आप बोलिएगा कि अपार्टमेंट। और फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट में आप जैसे 4th स्टोरेज पर रहते हैं, तो 4th स्टोरेज में रहने वाले सिर्फ अगर आप ही होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें और जगह खाली और कहीं नहीं रह रहा है, उस स्टोर पे इतना ही जगह ही है, इतना ही बिल्डिंग्स है, इतना रूम्स ही है कि केवल आप ही रह सकते हैं, दैट्स कॉल्ड फ्लैट। ठीक है। स्वीट पे चलते हैं, इसको स्वीट पढ़ते हैं। स्वीट का मीनिंग क्या होता है, आप कोई होटल्स में गए हो, लग्जरियस होटल में गए होंगे, वहाँ पे बहुत सारा एमिनिटीज़ मिलता है, फर्नीचर, वेल फर्निश्ड रूम्स मिलते हैं, सब चीज़ मिलते हैं, उसको बोलते हैं स्वीट। विला क्या होता है, विला तो एक बंगलो हो गया, विला एक बंगलो हो गया। और कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट में भी डिफरेंस है। कॉन्डोमिनियम और अपार्टमेंट्स में मेन डिफरेंस ऑनरशिप के लेकर है। ऑनरशिप क्या होता है, अपार्टमेंट में ऑनरशिप
डिफरेंस का होता है, वन एक व्यक्ति का हो सकता है, दो व्यक्ति का हो सकता है, कॉर्पोरेट्स का भी हो सकता है, अपार्टमेंट में ओनरशिप। कॉन्डोमिनियम में क्या होता है कि आप एक ओनरशिप है, आप ही सबको रेंट लगा रहे हैं, रेंट पे रख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्डोमिनियम। तो सिर्फ मेन डिफरेंस इनमें ओनरशिप को लेकर होता है। सातवां हमारे पास है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंट, दैट्स मीन्स जिसका वैल्यू बहुत कम है, महत्व बहुत कम है, दैट्स कॉल्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल में होता है तुच्छ। सेकेंड में हमारे पास ऑप्शन में है कार्डिनल। कार्डिनल में होता है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, इसका एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। इस ट्रिवियल मीन्स होता है जिसका वैल्यू बहुत कम है, और कार्डिनल में होता है प्राइम जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसका मुख्य वैल्यू है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कार्डिनल। इसको आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कोडियल से। कोडियल्स मीन्स क्या होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप। अगर आपके साथ किसी का फ्रेंडली रिलेशनशिप है, चाहे आपका ऑफिस स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, तो दैट्स कॉल्ड फ्रेंड कोडियल रिलेशनशिप। चलिए तीसरे नंबर पे है हमारे पास स्कैंटी। स्कैंटी में होता है ऑफ लेस अमाउंट। अगर कोई चीज़ आपके पास बहुत कम मात्रा में है तो आप बोलिएगा स्कैंटी, आई हैव वेरी स्कैंटी अमाउंट ऑफ दिस एंड दैट। आठवें नंबर पे हम चलते हैं द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फाउंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे मिट्टी और पेड़ के पत्ते और सब अलग और बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलाते हैं, जो कि हमारे फसल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं ह्यूमस। आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे ह्यूमस, तो उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्ले क्या होता है, क्ले मिट्टी होता है, क्ले मिट्टी होता है। क्ले आर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, क्ले आर्ट्स जिसमें मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, तो क्ले मीन्स मिट्टी होता है। तीसरा हमारे पास है एलुवियम। एलुवियल सोल के बारे में आपने सुना होगा, जलोढ़ मिट्टी। जब नदी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट एंड सॉइल सब बहा के ले आती है और किनारे पे उसको छोड़ देती है, तो उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सोल, जो कि बहुत फर्टाइल होती है, तो दैट्स कॉल्ड एलुवियम। चलिए आगे चलते हैं। 9th नंबर में हमारे पास है द डे इन विच एन इवेंट टुक प्लेस प्रीवियस ईयर। ऐसा दिन जो मतलब एनिवर्सरी, पिछले साल अगर कोई इसी दिन पे कुछ इवेंट हुआ था, तो इस साल उस दिन को क्या बोलेंगे, उस इवेंट का एनिवर्सरी हो गया, तो इसको एनिवर्सरी। एनुअल इवेंट होता है एनिवर्सरी। और डिकेड क्या होता है 10 साल का, 10 साल में जो होता है उसको बोलते हैं डिकेड। सेंचुरी होता है 100 साल का, सेंचुरी 100 साल का सेंचुरी होता है, शताब्दी। सेंचुरी में अब मीनिंग से उसका सेंचुरियन, एक सेंचुरियन होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। सेंचुरियन CENTURION लिखा हुआ है। सेंचुरियन क्या होता है, रोमन्स के टाइम के जो ऑफिसर्स होते थे मिलिट्री के, उनको बोलते थे सेंचुरियन, ठीक है। एक होता है सेंटेनियल। सेंटेनियल CENTENNIAL है। सेंटेनियल मीन्स सेलिब्रेशन ऑफ 100th एनिवर्सरी ऑफ एनीथिंग, इसको सेंटेनियल, इसको सेंटेनियल बोलते हैं। और एक होता है सेंटेनरिये, सेंटेनरियन मीन्स वन हु कम्प्लीटेड 100 ईयर और मोर, दैट्स कॉल्ड सेंटेनरियन। जैसे हम बोलते हैं ना सेक्सटेरियन, जैसे इसका 60 साल हो जाता है, तो इसी तरह सेंटेनरियन। चलिए मिलेनियम होता है 1 मिलियन, मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, तो उसी सेंस में होता है 10 लाख का कुछ। चलिए आगे चलते हैं। 10वां हमारे पास है प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट, दैट मीन्स जहाँ पे 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं। और जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं सागर से, या फिर कोई बे में, जैसे बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी नदियाँ हमारी मिलती हैं, तो उनको जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे गिरती है लास्ट में नदियाँ, उनको क्या बोलते हैं डेल्टा, क्योंकि नदियाँ का शेप वहाँ पे ऐसे हो जाता है, तो ऐसे बोलते हैं। ये जो मैथ में जो डेल्टा होता है उस तरह का शेप हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डेल्टा। तीसरा नंबर पर स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो वाटर बॉडी होता है जो 2 लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ मेडिटेरेनियन, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, स्ट्रेट ऑफ मलक्का,
तो दीज आर द स्टेट्स। चलिए 11 नंबर में हमारे पास है अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। अगर आइस का जो मास होता है वो धीरे धीरे अगर फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे अगर मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। अगर वही मास ज़्यादा मात्रा में बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एवलांस है। एवलांस से बोलते हैं। कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड क्या होता है? ब्लिजार्ड तूफान, बर्फ़ का तूफान समझ लीजिए। जैसे हमारे यहाँ साइक्लोन आता है, तो उसी में अगर बर्फ़ भी रहेगा तो उसको बोलते हैं, बर्फ़ का तूफान को बोलते हैं ब्लिजार्ड। चौथा नंबर में हमारे पास है टाइफून। टाइफून क्या है? टाइफून यूज़ होता है हमारे फिलीपींस, इंडोनेशिया के साइड में यूज़ होता है ये वर्ड। इसको ये भी उसी तरह से मतलब तूफान से रिलेटेड है। इंडोनेशिया वगैरह में यूज़ होता है। 12th हमारे पास है मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिंग डिजीज यूजिंग एक्सरे, सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे डॉक्टर्स जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं और बताते हैं जैसे कि आपकी हड्डी कहाँ टूटी है, आपको क्या क्या डिजीज़ है, तो उनको क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और सेकंड पैथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं जो हमारे यूरिन लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उनके बाद बताते हैं कि आपको कौन सा डिजीज़ है, तो बोलते हैं पैथोलॉजी। पैथोजन, पैथोजन क्या होता है? रोग कारक, जो आपको रोग का कारक, जैसे मलेरिया का टेस्ट करते हैं तो दे आर कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट। तीसरा में कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। हार्ट का रूट वर्ड क्या है? कार्डियक, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट। चौथा में डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं। स्किन के जैसे इसको डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि स्किन का जो रूट वर्ड होता है उसको बोलते हैं डर्मा, तो दे आर कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए, तो 1 वर्ड्स तो इतना ही था। आप चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स, पहला एंटोनिम्स क्या है? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? टू शो समथिंग। अगर आप किसी चीज़ को कोई दिखा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टो के बारे में आप लोग सुना होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करती है इलेक्शन के पहले घोषणा पत्र, तो वो बताती है कि अब हम क्या क्या करने वाले हैं। दैट्स कॉल्ड दे आर शोइंग इट व्हाट दे आर सपोज टू डू ना। तो इसका अपोजिट मीनिंग पूछना है, तो इसका अपोजिट क्या है? डिस्गाइज। डिस्गाइज आपने देखा होगा, बहुत सारे मूवी में भी देखा होगा कि एक्टर्स लोग अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, विलेंस लोग अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, अलग सा दाढ़ी मूछ लगा लेते हैं जिससे उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो दैट्स कॉल्ड डिस्गाइज। तो अपने आप को वो छुपा रहे हैं, तो इसका एक मैनिफेस्ट हो गया जो आपको दिखाना है, और डिस्गाइज हो गया जो आपको छुपाना है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? डिस्गाइज। और डिस्प्ले क्या हो गया? डिस्प्ले में मतलब दिखाना, तो इसका तो सिनोनिम्स हो गया है डिस्प्ले। डिस्टिंग्विश मतलब होता है अलग करना, दो चीज़ को अलग करना। क्वेश्चंस भी आते हैं वो एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दैट, तो दिस इज डिस्टिंग्विश। और डिक्लेयर, डिक्लेयर में होता है तो डिक्लेयर समथिंग, कुछ घोषणा करना, अनाउंस करना। आगे चलते हैं। दूसरा डिवोट। डिवोट मीन्स समर्पित, समर्पण। किसी चीज़ के लिए आप कुछ समर्पित करते हैं, आप समर्पण है, समर्पित हैं उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए, तो यू आर डिवोटेड टू दैट वर्क। अगर आप किसी चीज़ के लिए समर्पित हैं, दैट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट वर्क, आप उस चीज़ को एक्टिवली कर रहे हैं। अब अगर हम इसके अपोजिट मीनिंग पूछेंगे, तो आप क्या बताइए कि अगर किसी चीज़ में आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो अगर हम उसका अपोजिट पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो पैसिवली इन्वॉल्व हूँ, मीन्स पैसिव है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? पैसिव। इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा पैसिव। प्योर का तो बताने का ज़रूरत भी नहीं है। प्रोफाउंड क्या होता है? प्रोफाउंड, इफ़ यू हैव डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, अगर आपको किसी विषय में डीप नॉलेज है तो दैट मीन्स यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ दैट थिंग। ठीक है। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? प्रोफेशन में मतलब अगर आप किसी चीज़ फील्ड में स्किल्ड है, इफ़ यू आर स्किल्ड इन एनी थिंग देन यू आर प्रोफिशेंट इन दैट। दैट इज प्रोफिशेंट और स्किल्ड दोनों सिमिलर मीनिंग्स के हैं। तीसरा हमारे पास है परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है? लगातार, लगातार आप कोई काम कर रहे हो तो आपको बोलते हैं परसिवियर, यू आर वेरी परसिवियर स्टूडेंट। तो परसिवरेंस में होता है कोई चीज़ लगातार करते रहना। इसका अगर अपोजिट मीनिंग देखें तो क्या हो जाएगा? इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि आप स्टेबल नहीं है,
आप किसी चीज़ को एक दिन करते हो, फिर 2 दिन नहीं करते हो, फिर अगले दिन करते हो, फिर नहीं करते हो, तो आप यू आर इनस्टेबल। ठीक है। और रिजोल्यूशन को देख लें तो रिजोल्यूशन क्या होता है, एक तरह क्या कोई वर्क का, जैसे हम रिजोल्यूशन बनाते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं कि हम एक करेंगे, वो करेंगे, एक करेंगे, तो दीज आर द रिजोल्यूशन। तीसरा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या होता है कि आप डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय आपके पास है, विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग है। इफ़ यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग दैट यू विल डू, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। परसिस्टेंस और परसिवरेंस दोनों सेम ही है। परसिस्टेंस मीन्स होता है लगातार कोई काम करना, तो परसिस्टेंस मीन्स कंटिन्यूटी शो करता है, दैट मीन्स यू आर परसिस्टेंस इन दैट वो। अब परसिवरेंस भी यही है कि लगातार मेहनत करते रहना किसी चीज़ के लिए। तो 3 ही एंटोनिम्स पूछे गए थे 15 नंबर के सेट में। अब 2 सिनोनिम्स पूछे गए, उनको भी देख लेते हैं। पहला हमारे पास है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स क्या होता है, अनिच्छुक, कि काम को करने के लिए आप अनिच्छुक हैं, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, अनविलिंग, अनविलिंग, अनिच्छुक। और इसका प्लीज्ड का तो आप जानते होंगे। स्टडी मीन्स भी होता है वही लगातार, मीन्स निरंतर, बिना किसी गैप के, मीन्स कंटिन्यूस कोई काम करते ना, स्टडी। एफ्रेड मीन्स जानते होंगे आप सबको, एफ्रेड का मीनिंग होता है डर। इफ़ यू आर एफ्रेड ऑफ समथिंग दैट मीन्स यू आर फ्राइटेंड फ्रॉम दैट। चलिए आगे चलते हैं। एस्टिमेट। एस्टिमेट में क्या होता है, एस्टिमेट में एसेस। एसेस, एसेस का क्या होता है, अप्राइज, आपने सुना होगा। अप्राइज, अप्राइज मीन्स जो होता है आपका टू एसेस करना, और अप्राइज मीन्स क्या होता है, टू इन्फॉर्म समथिंग। ठीक है। तो हो गया। तो इसका सिमिलर मीनिंग्स क्या हो गया, एसेस। एसेस मीन्स हो गया तो आप किसी चीज़ का अनुमान लगाना और फिर असेसमेंट करना। आप असेसमेंट करते हो तो वही एसेस हो गया। एस्टिमेट का सिमिलर मीनिंग्स हो गया। डिस्कवर मीन्स हो गया किसी चीज़ को खोजना, और डिस्कवर और इन्वेंट में अंतर है, आपको याद रखना। डिस्कवर मीन्स होता है कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, उसी को आप ढूंढ रहे हो। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, वास्को डी गामा डिस्कवर्ड इंडिया। ठीक है। आप अगर आप इन्वेंट का यूज़ देखें तो इन्वेंट क्या होता है, आप कुछ चीज़ को बनाए तो आप देन यू इन्वेंटेड दैट थिंग। थर्ड हमारे पास सॉल्व। सॉल्व का तो बताने का ज़रूरत नहीं, ना ही बिलीव का बताने का ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 ही एंटोनिम्स पूछे गए थे। अब 2 हमारे पास है मिसस्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे। एक थे बटालियन, BATTALION बटालियन, इसी का अलग से कहीं पे टी छोड़ के कभी कहीं पे डबल एल लगा के इसी तरह पूछा गया था। और दूसरा हमारे पास है पैरेलल, PARALL पैरेलल। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं यही होते हैं मिसस्पेल्ड वर्ड। इसको आपको अच्छा से देखना है। मैं आपको कम से कम 50 मिसस्पेल्ड वर्ड कराऊंगा कुछ वीडियो में, आने वाली वीडियो में, तो आप चैनल से जुड़े रहें। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका कोई भी सजेशन होगा तो आप नीचे कमेंट में कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर ध्यान दूंगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।